गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं ईदगाह, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। अभी हमने इसका एक भाग पढ़ लिया है कहानी का, जहां हमने देखा कि प्रेमचंद ने किस प्रकार कहानी का परिवेश बताया, देश काल वातावरण से निर्मित। अब हम एक चीज़ और आपको दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 2 लिखा है। इसका क्या कारण है? जब हम कहानी पढ़ रहे हैं तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। कई बार ऐसे 2 अंक लिखा होगा, कभी खाली डॉट 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 डाल देंगे, एक फूल बना देंगे कहानी के बीच में ही। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि आपका रस भंग होने वाला है। रस भंग किसे कहते हैं? आप लोग पिछली कक्षाओं में रस पढ़कर आए होंगे, है ना। 9वीं 10वीं में जिन भी अध्यापिका ने आपको पढ़ाया है उन्होंने आपको रस बताया होगा। मनुष्य के अंदर किसी भी रचना को पढ़कर, सुनकर, देखकर रस उत्पन्न होने लगता है। हम फिल्म देखते हैं, अचानक रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, नाचने का दिल करता है, अलग अलग भाव आते हैं। हीरो पिट रहा है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। अलग अलग भाव हमारे मन में उठने लगते हैं, रस उत्पन्न हो रहा होता है। यहाँ पर भी वही है। आपकी कहानी जब चल रही होती है तो वहाँ एक खास रस चल रहा होता है। अभी तक जो कहानी चल रही थी उसके अंदर एक गांव का परिवेश आपको दिखाया गया, आपको मुख्य पात्रों से मिलवाया गया। ईदगाह की बात हो रही थी, ईदगाह सब पहुंच गए, इबादत की बात हो रही थी, वो भी हो गई। ईद की बधाइयाँ सबने एक दूसरे को गले मिलकर दे दी। ईदगाह 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 हो गया। अब लेखक रस भंग करने जा रहा है, यानी पाठक को बता रहा है यहाँ 2 लिखकर कि अब एक नया रस मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, तैयार हो जाइए। ठीक है बेटा, ये चीज़ें हैं, ये आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी आप कहानी पढ़ रहे हैं और अचानक से आप इस तरह से अंक या कोई फूल या कोई बिंदु बना हुआ देखते हैं तो आप समझ जाइए कि कहानी में अब एक रस भंग होने वाला है, बदलाव आने वाला है। ठीक है। नमाज खत्म हो गई है। अब घोषणा भी कर दी कहानीकार ने कि नमाज खत्म हो गई है। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। भाई सब एक दूसरे से गले मिले हैं और अब मिठाइयाँ खाएंगे। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है, यानी गांव के जो लोग हैं वो ऐसे नहीं, कम उत्साही नहीं है बच्चों से। उन्हें भी बड़ा शौक है मिठाइयाँ खाने का। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मज़ा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और समीन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 ज़रा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। अब आप देखेंगे कहानी में इस तरह की लाइंस आएंगी। अपने कोष का 1/3 चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। ये बात कौन कह रहा है आपसे? प्रेमचंद? नहीं, वह बालक। एक कॉन्सेप्ट अब आपके सामने और रख रही हूँ, उसे कहते हैं अंतर्द्वंद्व। आधुनिक कहानियों में, आधुनिक रचनाओं में अंतर्द्वंद्व देखने को काफ़ी अधिक मिलता है। अंतर्द्वंद्व क्या है? जब हम अपने आप से ही लड़ाई लड़ रहे होते हैं। जैसे कि अंश को होमवर्क करना है, लेकिन अंश क्या कर रहा है? अंश खेल रहा है वीडियो गेम। ठीक है। अब जब वो गेम खेल रहा है या फ़ोन में कैंडी क्रश खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है और उसे पता है कि मुझे हिंदी का होमवर्क करना है, पारुल मैम ने काम दिया है और ग्रुप में अंश ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था ओके मैम, जब पारुल मैम ने काम दिया था तब। अब उसके अंदर अंतर्द्वंद्व चल रहा है, गेम खेलूं होमवर्क करूं, गेम खेलूं होमवर्क करूं। तो वो ही वहाँ पर
वाद प्रतिवाद कर रहा है, स्वयं ही कहता है चलो भाई होमवर्क कर लेना चाहिए, बाद में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं कैसे चेक करवाऊँगा। फिर कहता है चलो भाई थोड़ी देर गेम खेल ही लेते हैं, बाद में कर लेंगे काम जैसे तैसे, किसी का रजिस्टर लेंगे, देख लेंगे क्या करना है अभी काम करके। तो ये क्या हो रहा है, अंतर्द्वंद्व चल रहा है। अब जीत किसकी होती है, ये अंश के विवेक पर निर्भर करता है, कितना विवेकशील है अंश, ये उस पर निर्भर करता है। ठीक वैसे ही यहाँ हामिद के मन में अंतर्द्वंद्व चल रहा है। क्या हम मान सकते हैं कि एक छोटा बच्चा उसका मन नहीं कर रहा झूला झूलने का? नहीं, मन तो कर रहा है, पर इस तरह के तर्क देकर वह उन भावनाओं को शांत कर रहा है। 5-6 साल का छोटा सा बच्चा, और आप देखिए क्या गजब का अंतर्द्वंद्व और क्या विवेकशील बच्चा है, कैसे निर्णय ले रहा है। ठीक है, 11वीं क्लास, आप सबको विवेकशील बनना है, अपने अंतर्द्वंद्व में करिए, अपने मन में जो द्वंद्व है उस पर जीत हासिल करिए और पढ़ाई करिए। ठीक है, जब चरखियों से उतरते हैं, सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इन दुकानों की कतार, इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। भाषा देखिए, बिल्कुल बच्चों का मनोविज्ञान पकड़ा हुआ है कि बच्चे किस तरीके से बात करते हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। यानी कि ऐसे खिलौने बच्चों को लग रहे हैं कि बस अभी। और आपने देखा है बच्चे जब गुड़िया से खेल रहे होते हैं तो उसे जीवंत मान रहे होते हैं ना, तभी तो उसे शादी भी कर देते हैं, है ना, बारात भी ले आते हैं। गुड़िया को कोई हाथ मरोड़ दे, बस उसके बाद देखिए कैसा रोटना पिटना शुरू होता है। तो बच्चों के लिए इन खिलौनों में भी जीवन है। ठीक, नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वत्ता है उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? देखिए अब फिर से हामिद ने अपने आप को कितनी अच्छी तरीके से समझा लिया है, अपने विवेक से द्वंद्व को शांत कर रहा है। मोहसिन कहता है बेना भिश्ती रोज़ पानी दे जाएगा, सांझ सवेरे। ठीक है, भिश्ती जो पानी देता है। महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फायर कर देगा, मतलब गोली चला देगा। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी और मेरी धोबिन रोज़ कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक़ है। हामिद ललचाता रह जाता है। ठीक है, आप देखेंगे बच्चों के पास कोई नई चीज़ होती है, दूसरा बच्चा कहता है अच्छा दिखाइयो, या लेने की कोशिश करता है, देखना चाहता है, तो बच्चे उसे नहीं देते हैं। बच्चों में ये भावना होती है कि अरे मेरा खिलौना है, मैं क्यों दूँ इसे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये खरीद पाएगा या नहीं खरीद पाएगा, इसके लिए इस वक्त इसे कैसा महसूस हो रहा होगा, ये नहीं ले पा रहा है। नहीं, उन्हें चिढ़ाना भी होता है ना। बच्चे उस वक्त थोड़े क्रूर हो जाया करते हैं।
हामिद जो है वो ललचा रहा है इन खिलौनों के लिए, और खिलौने जो हैं वो अभी अभी नए नए हैं। बच्चों को जब नया खिलौना मिलता है तब तो वो बिल्कुल किसी के साथ नहीं बांटना चाहते। हाँ, थोड़ा पुराना हो जाता है तो फिर कहते हैं चलो हम मिलकर खेलते हैं, लेकिन नया है तो वो बांटना नहीं चाहते बच्चे। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, यह केवल क्रूर विनोद है, यानी कि एक क्रूर मजाक है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है? मतलब कि कौन सी मिठाई बहुत अच्छी चीज़ है? किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, इतने पैसे क्यों नहीं, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, या दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ के पैसे खराब होते हैं। देखो हामिद किस तरीके से द्वंद्व कर रहा है। उसका विवेक उसे कैसे समझा रहा है कि उसे चिमटे की ज़रूरत है। एक इतना छोटा बच्चा जिसके लिए कोई ज़रूरत नहीं थी, वो चाहता तो झूले झूलता, मिठाई खा लेता, कोई खिलौना ले लेता, लेकिन हामिद ने ये फ़ैसला नहीं किया। वो अब उस दुकान के सामने खड़ा होकर फ़ैसला कर रहा है। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। या तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी तो कहाँ फुर्सत है कि बाज़ार आएँ, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ चला लेती हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आप मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही ज़बान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़े ही लिखी हैं। देखिए बच्चा कितना, आप देखिए बच्चे का द्वंद्व देखिए आप, कितनी लंबी चौड़ी बहस। पूरा एक एक तर्क दे रहा है अपने आप को चिमटा खरीदने के लिए। 3 पैसे ही तो है। कैसे मना रहा है स्वयं को। मेरी ज़बान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हज़ारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेलें खिलौने और खाएं मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ।
मैं गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियों खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। यह नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? देखिए, उसने सारी चीज़ें सोच ली और आप उसका दिल देखिए। वो कहता है कि जब मेरे अम्मी अबू आएंगे तो मैं इन बच्चों को टोकरियों खिलौने दूंगा, एक एक को टोकरियों खिलौने, ताकि इन्हें पता चले कि दोस्तों से कैसा सलूक किया जाता है। कितनी बड़ी बात है। अब यहाँ पर उसे ये भी एहसास हो रहा है कि बच्चे मुझ पे हंसने वाले हैं कि इसने चिमटा क्यों लिया। तो अपने आप कहता है चलो मेरी बला से हंसते हैं तो देखी जाएगी, ठीक है ना। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? देखिए कैसे बात कर रहा है हामिद। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं क्या पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने। आप देखिए, हामिद यहाँ पर बाजार की बोली बोल रहा है। आप दुकानदार के पास जाकर के ये कहेंगे, भैया मेरे पास 3 पैसे हैं, चिमटा दे दो, वो कहेगा चलिए अपना रास्ता नापिए। लेकिन आपकी जेब में कितना पैसा है वो है जेब में ही रहे और तब आप मोल भाव करें तो बात बनती है। हामिद वही कर रहा है, बाजार की बोली बोल रहा है। अपनी तरफ से उसने उसके दाम बताया और थोड़ा आगे बढ़ गया कि दुकानदार को घुड़कियां भी देगा तो ठीक है, और आगे बढ़ गया तो ये भी साबित होता है कि ठीक है पैसे उसके पास हैं, लेकिन वो इतने पैसे में ही ये चीज़ खरीदना चाहता है। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। ज़रा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। तैयार है अब वो, ये लोग क्या क्या कहेंगे बच्चे मेरे चिमटे के बारे में, वो तैयार है सुनने के लिए। हामिद ने मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना भिश्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएं बचा की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारे खंजरी का पेट फाड़ दे। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं, 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ हैं, हामिद अकेला दूसरी तरफ। देखिए 2 दल में मतलब बाकी बच्चे एक तरफ, हामिद एक तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। अब बाकी बच्चों को तो ये समझ में आ गया कि भाई हामिद ने चिमटा ले लिया है, बड़ी कमाल कर दिया इसने तो। लेकिन अब क्या हुआ? अपने आप को ऐसे हारा हुआ कैसे बता दें, कैसे हार मान लें इतनी जल्दी बच्चे? बच्चों में आशा भी तो बहुत है ना, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है। तो आशा कैसे छोड़ दें, कैसे हार मान जाएं? सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, सम्मी मिल गया हामिद से। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं।
उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागें, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाएं, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। देखिए, मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बचा पकड़ जाएं तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद का इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, अभी ज़रा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ते लेडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक और जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई पकड़ता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई ढेलचा कनकौआ किसी गंडे वाले कनकौए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला, क्योंकि वो जीत गया है और हारने वालों से सत्कार मिल रहा है। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच है चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। यानी चिमटा जो है वो धाक जमा चुका है और अब चाहे हामिद कितनी ही तसल्लियाँ दे दे, लेकिन चिमटे की जो साख है अब वो नीची नहीं हो सकती। उसकी शान बढ़ चुकी है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होंगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसे ही में तो उसे सब कुछ करना था और इन पैसों से इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह बन गया है जी। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए।
महमूद केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुँह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। अब हम ये पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी कि रसभंग होने वाला है। बच्चों का जो बात हो रही थी वो हो चुकी है और अब कुछ और शुरू होने वाला है। आपने अभी तक कहानी में बच्चों का जो आज हमने पढ़ा है बाल मनोविज्ञान मुख्य रूप से देखा है। जिस समय प्रेमचंद कहानी लिख रहे थे उस समय भारत में मनोविज्ञान का प्रवेश आपको दिखता है। मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान, मन को वैज्ञानिक रूप में देखना, उसे समझना। यहाँ आपको बाल मनोविज्ञान दिख रहा है, बच्चे किस तरीके से सोचते हैं, कैसे क्रूर हो